आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र पाल। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। हम खड़े हैं बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में। यहां पर भागवत कथा हो रहा है। हमारे बीच में विधायिका गीता जैन है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। कन्यादान महादान, यानी ये एक सौभाग्य होता है जो लोगों को कन्यादान करने का पुण्य मिलता है। और इन्होंने, मैंने देखा इनका 11 का 5 से शायद शुरू किया था, 11, 21 करके अभी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है 250 बेटियों की शादी का, मैं उनको सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ कि बहुत सुंदर विचार। आप जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। बहुत नेक काम है और 250 परिवार की दुआएं आपको मिलेगी, 250 हमारी बेटियों की दुआएं आपको मिलेगी। किसी का घर बसाना ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और स्पेशली उनको जो पिता अपनी कन्या के शादी का खर्चा नहीं उठा सकता, उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। हम तन मन धन से इनको सहयोग देने का वायदा करते हैं और आशा करते हैं कि ये इसी तरह सुंदर कार्य करते रहें। लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगी कि सबसे पहले तो इस संस्था से जुड़ के इन्हें मदद करें, या आपके ध्यान में ऐसी कोई बेटी है कि जिनको ये ज़रूरत है, उनका नाम यहाँ दे ताकि ये आपको मदद कर सके। तो लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मदद चाहिए या मदद करनी है, दोनों तरह से आप इस संस्था से जुड़िए। कन्यादान संस्था की तरफ से ये बहुत बड़ा और सामाजिक कार्य है। इसके वजह से बहुत गरीब पिछले लोगों के लिए एक साथ शादी करके जो खर्चा होने वाला है वो बचता है और अच्छा एक सामाजिक कार्य होता है और गरीब लोगों के लिए ये अच्छा काम है। हमारे बीच में 145 विधानसभा के अध्यक्ष रवि व्यास जी है। आइए जानते हैं रवि व्यास जी क्या है कहना। आज हमारे कन्यादान अभियान के अंतर्गत रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा आज सुंदर और भव्य भगवत कथा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और आज महाराज जी के दर्शन लिए, कथा का श्रवण लिया। बड़ा ही आध्यात्मिक ज्ञान है महाराज श्री को। कथा जिस तरीके से उन्होंने आज वाचन की, सभी लोग भगवान की लीला के अंदर भावुक हो गए थे, भक्त विमोर हो गए थे। और जिस तरीके से भागवत कथा के माध्यम से जो हमारे कन्यादान अभियान, जिसके अंतर्गत 250 से ज़्यादा हमारी बेटियों का विवाह किया जा रहा है, वो अपने आप के अंदर बहुत ही सराहनीय और वह नेक कार्य है। मैं समस्त शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है और जब अगर हम लोग एक बेटी का घर बसाते हैं तो अपने आप के अंदर उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है। तो मैं समस्त शहरवासियों से विनंती करता हूँ कि इस कन्यादान अभियान के साथ में जुड़िए और जो अपने से सहयोग बन पड़े वो सहयोग कीजिए। इस शानदार कार्यक्रम के अंदर मुझे हमारे कन्यादान के संस्था के समस्त पदाधिकारियों ने मुझे निमंत्रित किया, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रवि भाई, आपको क्या सहयोग रहेगा कन्यादान की तरफ? मैं हर साल सहयोग करता हूँ और इस बार भी करूँगा। मैं क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से आज 5वां दिन है भागवत कथा का और पहली बार 250 बेटियों को शादी होने जा रहा है? कन्यादान परिवार की तरफ से जो भागवत कथा का आयोजन किया गया है, ये 250 कन्याओं की शादी के लिए किया गया है और इस आयोजन में लोग बाग बड़े उत्साह से शामिल हो रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है और समाज के लिए भी एक अच्छा कार्य ये ट्रस्ट कर रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। मैं कारपोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूँ। नीलकमल लिमिटेड कंपनी है जिसमें जनरल मैनेजर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपना विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया। रही बात कन्यादान का, कन्यादान में मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ और ये इनका काम बड़ा ही नेक है। दिन प्रतिदिन एक कारवां बढ़ता चला जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। देखिए, जब हम लोगों ने पहली बार कन्यादान किया था उस समय 11 कन्याओं का कन्यादान हुआ था। तो जैसे उस समय भी बहुत सारे चैलेंजेज आए थे, जब उसको हम सफल बना लिए तो आज 250 मुझे 11 के बराबर लग रहा है। मेरी समाज के सभी वर्ग से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जुड़े। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आर्थिक तन मन धन किसी तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं जिससे समाज का, अपने देश का भला हो सके और जो गरीब अनाथ बेसहाय बच्चियां हैं उनको कहीं ना कहीं संस्था से जोड़ के उनके जीवन को बसाया जा सके और उनका विकास हो, वो आगे अपने दिशा को निर्धारित कर सकें। हाँ भाई, मेरा नाम प्रमोद राय है, मैं यही भाईंदर में रहता हूँ और ये धनलक्ष्मी रायपुर बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है, धार्मिक कार्य और
बेटियों कन्याओं का जो शादी का प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मेरा सबसे अपील है इनसे जुड़िए, जो भी आपका सहयोग है आप उनको करिए। भागवत चल रही है, बहुत बढ़िया है। एक बच्चों की शादियों के लिए कन्यादान निमित्त हो रहा है और पंडित जी नेमिषारण से आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं और ऐसा ही होता रहे। अपने सनातन धर्म के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं वो सबसे बड़ी बात है, तो ये होना चाहिए, अपने को सबको जागरूक होना चाहिए इसके बारे में। आप सब हम लोग मिलजुल के ये चीज़ करें, बड़ी अच्छी बात है। हम 4-5 साल से कन्यादान से जुड़े। ये जो कार्य हो रहा है वो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। ऐसा ना गौ और जो कन्यादान और जो गंगा, ये काम अति पुण्य का काम है। इससे पितरों का उद्धार होता है और ये जो काम हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। मैं कन्यादान परिवार के समस्त लोगों को, भाई शर्मा जी को, रायपुर धर्म लक्ष्मी ट्रस्ट को इस परम सुंदर पावन कारण कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रत्येक वर्ष अनेक वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं संस्था के माध्यम से। हम सब समाज के लोग भी यथासंभव जो इस शुभ कार्य में आकर अपनी आहुति दे पाते। आज इन्होंने साथ में खाली भागवतीनी के साथ में भगवान खाटू का बहुत ही सुंदर मनोरम भजन रखा है। हजारों लाखों भक्त पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम में जुड़ता है, इस पुण्य पावन काम में भाग लेता है। पहले 90 औरतों का बच्चों का विवाह कराते थे, अब 250 का कर रहे हैं। इसके लिए मैं रायपुर धर्म ट्रस्ट कन्यादान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम उमेश त्रिपाठी है और यहाँ पे भागवत आज 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चल रहा है और यहाँ पे कन्यादान होने वाला है 250 लड़कियों का, जिसमें हम लोग उसमें भरसक प्रयास करने वाले हैं और आप लोगों का इसमें सहयोग जुड़ा रहेगा। और क्या बोलते हैं कि इसमें बहुत तादाद में पब्लिक आ रही है, भाई बहन माता पिता सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 9 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम है जो 225 बेटियों का कन्यादान होगा। उसमें हमारे महाराज जी उपस्थित रहेंगे और बाकी सब कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। जय कन्यादान, बहुत अच्छा लगता है, आके कन्यादान में जुड़ी हूँ मैं भी और ये 251 बेटी का शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रवचन सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और क्या बोलूँ, मैंने अच्छे से सब इंतजाम बहुत अच्छा है। जय कन्यादान। मेरा नाम रीजा सिंह है और मैं कन्यादान से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा संस्था है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो भी जुड़ना चाहे, क्योंकि इसमें गरीब बेटियों की शादी की बात है और अपनी बेटियों के तो सब शादी करते हैं, पर गरीब बेटियों की शादी में जो आनंद आता है वही इस कन्यादान संस्था से जुड़ने पे ही पता चलेगा। जय कन्यादान। राधे कृष्णा, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। यहाँ पर इस समय खाटू श्याम का लाइव भक्ति गीत चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय जो आयोजन होने वाला है वो कन्यादान 250 लोगों का कन्यादान इस टीम के लोग करने वाले, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरा नाम त्रिशा दुबे है और कन्यादान फैमिली से मेरे पापा 6 साल से जुड़े हुए हैं, जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही। तो ज़रूरी नहीं है कि कन्यादान, ऑब्वियसली हम सारे सामूहिक जाति विवाह करवाते हैं, तो इसमें सिर्फ गरीब परिवार ही नहीं, वो परिवार भी आते हैं जो शादी अच्छे से करा सकते हैं बट जो दहेज के खिलाफ है। जिनको दहेज नहीं देना वो कन्यादान में आके अपनी बेटियों की और बेटों की शादी करवाते हैं। तो मैं एज अ यूथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे इतनी महंगाई है, ये लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो अपनी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी बात है। और इससे बजट भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है, सेविंग्स भी हो जाती है और वो पैसे फिर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो हिसाब से काफ़ी सही काम कर रहे हैं और मैं भी मेंबर ही हूँ कन्यादान की, तो मैं चाहूँगी और आगे बढ़े। और अभी जो भागवत हो रहा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहली बार इन लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई जस्ट होप सब अच्छे से हो जाए। देखिए, मैं नाला सुपारा से केडी शर्मा और हमारे साथी लोग अजय तिवारी जी हैं, शैलेश तिवारी जी हैं, महेंद्र त्रिपाठी जी हैं, नरेंद्र पाठक जी हैं, कोटी मिश्रा जी, सुनील शर्मा जी, पंकज दुबे जी, प्रमोद यादव जी हमारे साथ सब आए हुए हैं। और इसकी जो शुरुआत है, जो रायपुर धर्म लक्ष्मी ये संस्था है, इसकी शुरुआत रायपुर गांव से हुई थी और उसके शुरुआत में ही मैं उद्घाटन समारोह में वहां मौजूद था, जिसमें सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। और एक चुनौतीपूर्ण जो विषय है
जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जिसमें बड़ा संघर्ष रहता है, बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया मिलती है। इतने कठिन विषय को आदरणीय धर्मेंद्र शर्मा जी ने चुना है, तो सबसे पहले इस विषय के चुनाव के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि एक सबसे कठिन विषय का चुनाव उन्होंने किया है। और उनका संघर्ष उन वर्षों से मैं देखते चला आया हूं। एक अच्छा विषय कन्यादान का उन्होंने लिया, उस कन्यादान कार्यक्रम को लगातार आयोजित करते आए हैं और 9 दिसंबर को आगामी 250 कन्याओं का यहाँ पर सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसके पहले इसी ग्राउंड पर उन्होंने लगातार 2 से 3 बार इस ग्राउंड पर कन्यादान समारोह उन्होंने किया। तमाम क्रिया प्रतिक्रिया समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलती रही कि ये धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो एक कहते हैं आग उन्होंने लगाई और आग इस समय ज्वाला का रूप धारण करते हुए पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी चिंगारी फैल चुकी है। और आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है 25 तारीख से, ये भागवत कथा का और भजन का, इसके माध्यम से वो लोगों को जोड़ भी रहे हैं, आध्यात्म में प्रवेश भी कर लिए हैं और इसी माध्यम से कन्यादान के लिए आने वाले कार्यक्रम में लोगों से सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गायक संगीतकार राम शंकर और सबसे पहले मैं कन्यादान समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजन किया उस कार्यक्रम का। और शाम कीर्तन समिति वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और ये जो कार्य यहाँ पर जो कर रहे हैं, वो कन्याओं का ब्याह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है और मैं तो सबसे यही आग्रह करूँगा कि इस कार्य में जुड़ें और जो भी यथाशक्ति तन मन धन से साथ दें। तो कन्यादान परिवार और शाम कीर्तन समिति सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। कोमल अग्रवाल जी, संदीप डालमिया जी, ये मेरे परिचित हैं सब ये, और इन्होंने आग्रह किया तो मैं उनकी वजह से आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने अपनी हाज़िरी श्याम बाबा के चरणों में लगाई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस समिति के साथ, इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूँगा कि आप भी इस पुण्य के कार्य में जुड़ें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, एक जो देखने वाले हैं, एक गाना होना चाहिए। मेरा जो मशहूर गाना है मैं वो गाऊंगा, जो सुपर हिट गाना है, जिस गाने से मुझे पहचान मिली है। यारों सब दुआ करो, यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो जरा, इन सब का साथ दो। थैंक यू वेरी मच। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।